इमामुल अंबिया की सुनो, तुम्हारा गुनाह अगर जमीन से लेकर आसमान तक भर गया, एक मर्तबा कह दो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा। वादा करो इंशाअल्लाह तौबा करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाय मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, सारे महफिल, सारे महफिल, सारे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, अल्लाह सारे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो जो गुनाह, अब देखिए अल्लाह की शान देखो, अल्लाह कितना बड़ा सत्तार है। सुनो वो ऐबों को कैसे छुपाता है। मेरा अल्लाह लोगों के, हम सब के ऐबों को छुपाता है। हम घर के अंदर में क्या क्या करते हैं बस्ती वाला को पता नहीं है, मोहल्ले वाला नहीं जानता, बोले बात सही की गलत है। भाई छुप के गुनाह किया, मोहल्ला वाला को मालूम नहीं, बस्ती वाला को मालूम नहीं। हम बस्ती निकलते हैं लोग इज्जत करता है, और कुर्बान जाओ हम बाजार में चले जाते हैं लोग इज्जत करता है, लोग नहीं जानता है ये क्या करके आया है। देखिए अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि जितनी देर हम लोग यहाँ बैठेंगे ये हम लोगों की खुशनसीबी है, इसलिए कि यहाँ इस मजलिस में जब तक हम बैठे रहेंगे दीन की बातें सुनते रहेंगे, इनका कलम चलेगा। ये कौन है अल्लाह के कुरान से पूछो, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं, कुर्बान जाओ, किरामन कातिबीन। नमाज पढ़ोगे इनका कलम चलेगा, रोजा रखोगे इनका कलम चलेगा, कुरान पढ़ोगे इनका कलम चलेगा, सुभान अल्लाह पढ़ोगे इनका कलम चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे इनका कलम चलेगा, और माँ बाप की खिदमत करोगे इनका कलम चलेगा, जो भी नेक काम नेक अमल करोगे इनका कलम चलेगा, और जैसे ही कोई गुनाह का काम किया फिर इसका कलम चलेगा। ये बड़ा पाक मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जमीन, जिस जमीन पर हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, हम खड़े हैं, ये जमीन कल कयामत के दिन अल्लाह जमीन से पूछेगा, अल्लाह जमीन से पूछेगा। हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। मेरा अल्लाह जमीन से पूछेगा, ए जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए, क्या काम किया, बता। ये जमीन खबर नशर करेगी, अल्लाह ये तेरा बंदा मेरे ऊपर तेरे आगे सजदा किया करता था, मेरे ऊपर बैठकर कुरान की तिलावत करता था, या अल्लाह मेरे ऊपर बैठकर तेरा बंदा सदका किया, खैरात किया, ज़कात दिया, ओ माँ बाप की खिदमत किया, कुर्बान जाओ। ये जमीन गवाही देगी। लेकिन हम अपने नादान ये नौजवानों से कहना चाहेंगे, है रूम में घुसेगा, कमरा में घुसेगा, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, निकाल के मोबाइल, अब कुट्टी में बैठी के लंदन चलोगी,
बोली हमरा कोई नहीं देखल का, हमको कोई नहीं देखा। ये हमारा नौजवान छुप छुप के गुनाह करता है, इसे पता नहीं, इसे पता नहीं है, इसे इल्म नहीं है। अरे दुनिया के लोग नहीं देखा, ये ईमान बनाओ। और मेरा अल्लाह देख रहा, मेरा अल्लाह समी भी है, सुनने वाला, बसीर भी है, देखने वाला। इसलिए मेरे नौजवानों देखो, सबसे अच्छा गुनहगार वो है, गुनाह हो जाए फौरन तौबा करो, तुरंत तौबा करो। तौबा करने में देर मत करना। गुनाह हो गया, शैतान वरगला दिया, बहका दिया, गुनाह तौबा कर लेना। या अल्लाह हमसे ये गुनाह हो गया, तू बड़ा रहीम है, मुझे माफ कर दे। और सुनो सुनो, नबी की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो, वजह कायनात की सुनो, और दोनों जहां के सरदार की सुनो, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनो। मेरा बंदा, तूने तौबा किया, अल्लाह मेरी तौबा, ये होंठ तौबा, ये होंठ एक नीचे वाले होंठ ऊपर वाले होंठ से मिलते हैं, तौबा। ये जब तक जुदा होंगे अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इतना प्यार करने वाला कोई मिलेगा? अरे बोलो भाई, कोई मिलेगा? इतना प्यार करने वाला कोई मिलेगा? दुनिया में कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार से इतनी मोहब्बत करेगा? कोई बीवी अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करेगी? कोई शौहर अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करेगी? कोई बाप अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करेगा? और कोई बेटा अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करेगा? दुनिया में कोई रिश्ता ले आओ, मुझे बता दो कि जो इतनी प्यार करता हो, इतनी मोहब्बत करता हो, इतना प्यार करता हो। जितना प्यार अल्लाह अपने बंदे से करता है, तौबा करके तो देखो। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, मुझसे मांगो। ओ वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। हमने मांगना ही छोड़ दिया अल्लाह से। देखिए, दुनिया का दस्तूर है, कोई आदमी जब बड़ा होता है तो बच्चा को हम अररिया भेजते हैं मोटरसाइकिल सीखने के लिए, तब ये 2-4 साल में ये हुनरमंद होता है। बोलिए बात सही कि गलत? अरे बोलिए भाई, 2-4-5 साल लगता है ना, तब ये हुनरमंद हुआ। अच्छा, सोनार के यहाँ सोनार का काम सीखना है, 2-4 साल जेवर बनाने का नक्शा सीखना होगा, तब वो हुनरमंद हुआ। और कुर्बान जाओ, दुनिया में आदमी जब उम्र जवानी होगी तब वो हुनरमंद होगा। लेकिन एक बच्चा इस दुनिया में जब पैदा होता है, वो भी एक हुनर लेकर आता है। बच्चा भी एक हुनर। अरे बोलो भाई, बच्चा भी एक हुनर। कौन सा हुनर लेकर आता है? बच्चा एक हुनर लेकर आता है, और वो हुनर है रोने का हुनर। बिछना में पेशाब करके मैं काम करी, बच्चा कर ले, माँ दौड़ी आई, देखो बेटा पेशाब कर ले, बेटा पेशाब कर, और कुर्बान जाए। माँ पेशाब वाले बिस्तर को हटाई और दूसरे बिस्तर बिछा दी, बच्चे को सुला दी, बच्चा खुश। बच्चा पखाना कर दिया और कुर्बान जाओ, बच्चा रोने लगा, माँ आई गंदगी साफ कर दी, बच्चा खुश है। बच्चे को भूख लगी है और कुर्बान जाओ रोया, माँ दौड़ी आई और कुर्बान जाओ, ना पेशाब है ना पखाना है, माँ समझ गई भूख लगी है। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा पहले मैंने दूध पिलाया, और कुर्बान जाओ, माँ सीने से लगाती है, दूध पिलाती है, सुला देती है, बच्चा सो गई। एक बच्चा सिर्फ रोने की वजह से, सिर्फ रो करके अपने माँ से सब काम करवा लेता है। क्या हम अपने अल्लाह के पास रोएंगे, उनके सामने रोएंगे, तो हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा?
तो इंशाअल्लाह हम बारी ताला के चंद अशार एक वादा करो कि इस मजलिस से इंशाअल्लाह अपने गुनाहों से साबिका जितने भी गुनाह तुमने किए हैं, बड़ा बड़ा गुनाह किया है, गुनाह कुर्बान जाओ। मेरा गुनाह बड़ा है कि अल्लाह की रहमत बड़ी है? अरे बोलो भाई, मेरा गुनाह बड़ा नहीं है, अल्लाह की रहमत का एक कतरा। और सुनो इमामुल अंबिया की सुनो, और सुनो जो गुनाह, अब देखिए अल्लाह की शान देखो, अल्लाह कितना बड़ा सत्तार है। सुनो वो ऐबों को कैसे छुपाता है। मेरा अल्लाह लोगों के, हम सब के ऐबों को छुपाता है। हम घर के अंदर में क्या क्या करते हैं बस्ती वाला को पता नहीं है, मोहल्ले वाला नहीं जानता, बोले बात सही की गलत है। भाई छुप के गुनाह किया, मोहल्ला वाला को मालूम नहीं, बस्ती वाला को मालूम नहीं। हम बस्ती निकलते हैं, लोग इज्जत करता है, और कुर्बान जाओ हम बाजार में चले जाते हैं, लोग इज्जत करता है, लोग नहीं जानता है ये क्या करके आया है। मेरे अल्लाह ने हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दिया। अगर अल्लाह मेरे ऐब को जाहिर कर दे, देख इतना बड़ा गुनहगार, ये जिना करके आया, शराब पी कर आया, लोग हम हमारी इज्जत नहीं करेंगे, लोग हमसे नफरत करेंगे। बोलो बात सही की गलत है? मेरे ऐबों की कर लेना तू सुभान अल्लाह पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे माशाअल्लाह रुसवा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। आमीन बोला था। आमीन। हम अपने ईमान का मुहासबा करें, हमारा ईमान कितना मजबूत है, हमारा ईमान कितना मजबूत है। एक नौजवान चेहरे पे निकाब बांधा, चेहरे पे, अरे जोर से बोले, चेहरे पे निकाब जानते हैं ना? अरे बोला नहीं हो। निकाब बांध लिया, हाथ में तलवार लिया, मस्जिद के अंदर घुसा तो 10-12 आदमी बैठे हुए मस्जिद में बात कर रहे थे। ये नौजवान लंगी तलवार लेकर मस्जिद के अंदर घुसा तो लोग घबरा गए, निकाब पोस्ट हाथों में तलवार। तो नौजवान आते ही बोला कि बताओ इसमें से सच्चा मुसलमान कौन है? ये बुढ़ा बोली कि हम में जी। बोला उठा, बूढ़े मियां उठ गए, उसका हाथ पकड़ा, मस्जिद के बाहर ले गया और मस्जिद के पीछे ले जाकर बूढ़े मियां को बोला कि चाचा ते यह रही, एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया, अब तलवार में पूरा खून लगा लिया। ये नौजवान टप टप कर रहा, फिर तलवार लेके मस्जिद में घुसा। लोगों ने देखा, लोग मतलब और काम भाग लिया, खून टप टप गिर रहा है। अब ये नौजवान ने फिर कहा अब दूसरा सच्चा मुसलमान कैसा, जल्दी बोला। सब चुप है। तो एक आदमी बोली मोहसिन साहब बोली नहीं है, खाली हमारे जान दे।
हम सिर्फ आजान देते हैं, कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, ईमान वाला मौत से नहीं डरता। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम में पहला खून औरत ने दी, पहला खून औरत ने जान दी इस्लाम के लिए। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली ये 70 साल की बुढ़िया थी। कितने साल की बुढ़िया? 70 साल की बुढ़िया। अबू जहल ने कहा है सुमैया कलमा पढ़ना छोड़ दे, सोना चाहिए सोना ले लो, चांदी चाहिए चांदी ले लो, मोती चाहिए मोती ले लो, अशरफी चाहिए अशरफी ले लो। तुम्हारे पास घर नहीं है, सुमैया घर बना देंगे, लेकिन कलमा मत पढ़। सुमैया कहती है कि अबू जहल क्या तू मेरे ईमान को खरीदना चाहता है? हाँ हाँ, अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मेरे ईमान को खरीदना चाहता है, मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है। ये अबू जहल मेरे ईमान को सोने से ना तौल, मोतियों से ना तौल, दुनिया की दौलत से ना तौल। अगर सारी दुनिया की दौलत एक तरफ रख देगा, सुमैया थूक देगी, ईमान को नहीं छोड़ेगी। और सुनो आगे, अबू जहल ने कहा कि सुमैया नहीं मानेगी, कलमा पढ़ेगी, अल्लाह का नाम लेगी, मोहम्मद का नाम लेगी। अगर वो अबू जहल कलमा पढ़ चुकी हूं, जब इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुकी हूं, अब इससे हटने वाली नहीं। तो सुनो सुनो मुसलमानों सुनो, हम कहां हैं? अबू जहल ने हुक्म दिया सुमैया को बांधो। और किताबों में लिखा है उलमा ने कि हजरत सुमैया को एक हाथ में रस्सी बांधी गई, एक ऊंट उधर खड़ा किया गया, ऊंट के गले में रस्सी, एक हाथ को इधर रस्सी बांधा गया, एक ऊंट को इधर गले में रस्सी, दोनों पैर ऐसे बांधा गया जंजीरों से। हजरत सुमैया का 70 साल की बुढ़िया, अबू जहल तलवार लेके खड़ा है। सुमैया अब भी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दे, जान बच जाएगी। सुमैया कहती है, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, अबू जहल मुझे मौत से ना डरा, मुझे मौत से ना डरा। अबू जहल तेरी दौलत मेरे ईमान को खरीद ना सकी, तेरी तलवार मौत की वजह से मैं डर जाऊंगी, कलमा पढ़ना छोड़ दूंगी, ये भूल जाओ। तू क्या करेगा? मेरे जिस्म का बोटी करेगा। तो सुन अबू जहल, मेरे जिस्म का बोटी करेगा, मेरे जिस्म से खून बहेगा, खून का हर कतरा तुम्हें कलमा तैयबा पढ़ता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। और वही हुआ। सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, वही हुआ। अबू जहल ने ऐसी तलवार मारी हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यहां पर। अब वो तलवार यूं समझ लो कि शर्मगाह को चीरते हुए 2 हिस्सों में बढ़ गया। ईमान से सौदा नहीं किया। आज हम थोड़े से पैसों के लिए ईमान बेच देते हैं, थोड़े से पैसों के लिए हराम इस्तेमाल कर लेते हैं। सोचो हमारा ईमान कहां है? कुर्बान जाओ। देखो ओ बड़ा कामयाब इंसान वो हो गया जो इस दुनिया से ईमान लेकर चला जाए। देखो कब्र में गोश्त चर्बी खत्म हो जाएंगे, ये मिट्टी में मिल जाएंगे। गोश्त, बदन का गोश्त मिट्टी में मिल गया, चर्बी सब मिट्टी में मिल गई। लेकिन सुनो, ईमान नहीं मिलेगा। ईमान तेरा सलामत रहेगा। तो वैसा ईमान बनाना है, इंशाअल्लाह बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठा के बोलिए, यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है। अपने ईमान को इतना मजबूत बना लेना है, अल्लाह की जात में जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, जो होगा अल्लाह के हुक्म से वो भी बेहतर होगा। मौत बरहक है,
अरे बोलो भाई, मरना है? मरना है कि नहीं? अच्छा देखिएगा, मजहब में इख्तिलाफ है, मजहब में इख्तिलाफ है, यानी हिंदू मजहब है, अरे बोलो भाई, हिंदू मजहब है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ब्राह्मण है, जाट है, और कुर्बान जाओ मुसलमान है, और सिख है, उनके अलग अलग मजहब के मानने वाले हैं, मजहब में इख्तिलाफ है। अच्छा, अब अकीदे की बात आई, अकीदे में भी इख्तिलाफ है। कोई अपने आप को दियोबंदी कहता है, कोई अपने आप को बरेलवी कहता है, कोई अपने आप को अहले हदीस कहता है, और कोई अपने आप को शिया कहता है। लेकिन सुनो मुसलमानों, सुनो, मजहब में इख्तिलाफ है, अकीदे में इख्तिलाफ है, लेकिन कसम खुदा की एक अमल ऐसा है, एक काम ऐसा है जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। अब वो क्या है? मौत। मौत पर किसी का इख्तिलाफ नहीं। हिंदू भाई से पूछिए, मरवा, बोला हाँ भगवान जब बोले थे जे वे। क्रिश्चियन से पूछिए मरना है, बोलेगा गॉड जब बोलाएगा जाएंगे। और कुर्बान जाओ, ईसाई से पूछो, यहूदी से पूछो, नसरानी से पूछो, दुनिया के हर कोने में चले जाओ, मुसलमान से पूछो, जिससे भी पूछो मौत आएगी कि नहीं, बोलेगा हाँ मरना तो है। वो वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है, जब अल्लाह का हुक्म होगा यहां से जाना होगा। बोलिए बात सही कि नहीं है? अरे बोलो भाई। अच्छा, वहां जाना है, वहां जाना है, कितने लोग चले भी गए। हमारे परदादा, आपके परदादा हैं? अरे किसी का परदादा जिंदा है? जिसका जिंदा है हाथ उठाइए तो परदादा नहीं है। चलो बोलिए, क्रिकेट खेलेंगे। परदादा मेरे कहां गए? चले गए। दादा कहां गए? चले गए। मेरा बाप कहां गया? चला गया। अब मेरी बारी है। देखिए, अच्छा एक बात और बताता चलूं, इस दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है, तरतीब है। तरतीब क्या है? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, यही ना है? अरे बोलो भाई, कि पहले पोता आएगा, बाप बाद में थी।